हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, जो कि आपने कुछ वीडियो के माध्यम से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नेम है बल तथा दाब। आप सभी जानते हैं जो कि आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका नॉलेज आपको होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके जो आंसर्स हैं। हमने बहुत ही सरल और सहज लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो कि आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उनके जो किनारे हैं वो तीक्ष्ण हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। इट मीन्स आपको दाब की परिभाषा बतानी है और सूत्र बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दाब की परिभाषा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। ठीक है, एक जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है उस पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब। ठीक है, तो दाब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जिस पर यह लगता है। ठीक है, तो आपका दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वस्तु जो है वो विराम से गति अवस्था में आ जाती है। चाल अगर वो चल रही है तो चाल में परिवर्तन हो जाता है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है। और अगर कोई सॉफ्ट चीज़ है या फिर मतलब बहुत नरम चीज़ है, उसको अगर उसकी आकृति में चेंज हो जाता है। जैसे हम गुथे हुए आटे को में बल लगाएंगे तो वो क्या होता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहेली के पास एक गुब्बारा है। पहेली एक लड़की है जिसके पास क्या है, गुब्बारा है, लेकिन उसमें सुराग है। पहले से ही यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। ठीक है, पहले से ये गुब्बारा क्यों नहीं फूल रहा है, क्योंकि उसमें होल है। तो चलिए समझते हैं। उत्तर है, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें क्या है, सुराग। सुराग मतलब छेद है। गुब्बारे में सुराग होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी। ठीक है, तो अगर वो वायु, जितनी वायु डाल रही है वो सुराग से वायु बाहर निकल जाती है, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य की आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति समक्ष कार्य को आकर्षण तथा अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, आपका जो मेज पर रखी स्थिति का वर्णन देखते हैं। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो इसमें क्या है, कार्य क्या करना पड़ेगा, जब मेज पर कोई वस्तु रखी है टेबल पर, तो उससे हमें गतिशील बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपकर्षण होगा। ओके, नेक्स्ट है, दरवाजे को खोलना या बंद करना। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, मतलब अपने साइड से अपोजिट साइड में धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपकर्षण होगा। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, खींचना, जो कि अपनी ओर खींचना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन सा बल लगेगा, बल अभिकर्षण। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, तो इसका क्या है, ठोकर मारना।
फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना, इसमें क्या होगा, ठोकर मारना, जो कि अपकर्षण है। किसी मेज की दरार को खोलना, तो इसमें भी क्या होगा, उस दरार पे हाथ रखकर हम उसे खोलेंगे तो क्या होगा, खींचना, जो कि अभिकर्षण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, तो इसका एक उदाहरण लेना है हमें। एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में छेद कर कीजिए। समान ऊंचाई तक अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है वो आप अपने घरों में भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायुमंडलीय दाब से क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब क्या है, हमारे चारों ओर वायु है। क्या है वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर की वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर एक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है पेड़ों के हिलते पत्ते। ठीक है, जो कि वायुमंडलीय दाब का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहली, जो कि एक लड़की है, पहली ट्रेन से यात्रा करने के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया, इसका आंसर पहली को चाहिए था। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं और उन्हें क्या होता है, जो दाब है उसके कारण वेट कम लगता है, मतलब वज़न कम लगता है जो भी सामान वो उठाते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण से समझाइए। तो चलिए देखते हैं, असंपर्क बल क्या होता है। तो ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर बल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चुंबक से क्या होता है, उदाहरण है चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। ठीक है, तो जैसे कि चुंबक को थोड़ी दूरी पर ही लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर लेती है चुंबक। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण है सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज। उदाहरण है चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी चुंबक को के पास लोहे के टुकड़े रखे जाते हैं तो लोहे के टुकड़े ऑटोमेटिक थोड़ी दूरी से ही चुंबक की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपक जाना। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल
इसे समझते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण है पेड़ से फल का धरती पर गिरना। और जो भी वस्तु हम ऊपर से नीचे ही गिरती, कोई भी वस्तु हम अगर छोड़ते हैं ऊपर से तो वो कहाँ गिरती, नीचे। क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, इसे समझाना है। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली में अंतिम सिरे पर रबर तानकर या खींचकर या बांधकर उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबर के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको समझाना है चुंबकीय बल। तो चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो चुंबक किसी भी चीज को जो आकर्षित करती है वो कितने बल से करती है? ये क्या है? चुंबकीय बल। नेक्स्ट है पेशी बल। क्या होता है ये आपको समझाना है। पेशी बल है किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशी बल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।